नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। वीडियो को शेयर एवं लाइक ज़रूर करें जिससे कि इस चैनल का और स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिल सके। मैं कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, 11th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो उनकी एग्ज़ाम हुई नहीं है और वो प्रमोट हो चुके हैं 12th क्लास में। अब विद्यार्थी के माइंड में बहुत सारे कंफ्यूज रहते हैं कि हम क्या पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो मैं मैथ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ और सब्जेक्टों को भी आप इसी तरीके से पढ़ सकते हैं। तो सुनना ध्यान से। क्या करें हम, 11th क्लास जो मैथ के स्टूडेंट्स हैं उनकी कुछ एक्सरसाइज हैं जो 12th क्लास में हमें बहुत ज़्यादा काम आती हैं। आप 11th क्लास के उनसे रिलेटेड जो फॉर्मूले हैं, कुछ क्वेश्चन हैं, उनका रिवीजन करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, जिससे कि आपको 12th क्लास में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आए और 12th क्लास की मैथ आपकी अच्छे ढंग से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, एक चैप्टर है आपका फलन फंक्शन। तो यह चैप्टर आपको 12th क्लास में भी काम आएगा। तो इसलिए इसकी थ्योरी, इसकी डेफिनेशन क्या होती हैं, किस किस टाइप के फलन होते हैं, किस किस टाइप के रिलेशन होते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको करने हैं जिससे आपको नेक्स्ट ईयर यानी 12th क्लास में दिक्कत नहीं आए। इसके बाद आपकी जो एक्सरसाइज आती है त्रिकोणमिति आती है। त्रिकोणमिति, त्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हैं, त्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपको बिल्कुल सही ढंग से, बेहतर ढंग से याद करने हैं, क्योंकि पूरी 12th क्लास में आपको त्रिकोणमिति ही त्रिकोणमिति नज़र आने वाली है। लगभग 70% आपका त्रिकोणमिति से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं। अपकलन के रूप में, समाकलन के रूप में 6-7 एक्सरसाइज है ही हैं अपकलन समाकलन की। इसके अलावा मैट्रिक्स में भी कुछ सवाल हैं। इसके अलावा आपके जो फलन फंक्शन वाला चैप्टर है इसमें भी त्रिकोणमिति का कुछ भाग है। तो आपको इनको तैयार रखना है जिससे कि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आए, क्योंकि फॉर्मूले में ही बच्चों को दिक्कत आती है। तो 11th क्लास के फॉर्मूले हमें याद हैं त्रिकोणमिति के, तो 12वीं क्लास की 20 से 30% मैथ आपकी वैसे ही क्लियर हो जाती है। इसके बाद लाइन वाला जो चैप्टर है आपका, रेखा वाला, वो आपको तैयार करना है, वो भी आपको काम आएगा। इसके अलावा प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता वाला जो चैप्टर है, प्रोबेबिलिटी प्रायिकता वाला जो चैप्टर है आपका, वो भी आपको काम आएगा। इसलिए आप प्रायिकता वाली एक्सरसाइज को सही ढंग से कर लें, लाइन एंड एंगल वाली जो एक्सरसाइज है उसको बेहतर ढंग से कर लें। इसके अलावा एक और एक्सरसाइज है आपकी लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। यानी सीमा और अपकलज वाली जो एक्सरसाइज है वो तो आपको सही ढंग से करनी ही करनी है, क्योंकि तभी आपको अपकलन के सूत्र याद हो पाएंगे। और जब तक अपकलन के सूत्र आपको याद नहीं होंगे तब तक आप समाकलन के सूत्रों को भी याद नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा एक दो टॉपिक हैं जिनमें हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए। आपकी श्रेणी वाली जो एक्सरसाइज है, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, वो वाली एक्सरसाइज भी आपको तैयार रखनी है। उसके फॉर्मूले, उसके जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं उनको कर लेना आप, वो भी आपको काम आएंगे। लॉग वाले जो क्वेश्चन हैं वो भी आप करने हैं। लॉग की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या नहीं होती हैं, वो सभी चीज़ें आप अपने लेवल से देख सकते हैं। इसी प्रकार अन्य सब्जेक्टों में बायो वगैरह जो सब्जेक्ट हैं, जैसे कोई स्टूडेंट बायोलॉजी लेता है, उनको क्या करना चाहिए, तो उनको 12th क्लास की बुक लेकर बाज़ार से खरीद सकते हैं। आप उनका अध्ययन करते रहें और आप कोई टॉपिक देखें तो उस टॉपिक से रिलेटेड 11th क्लास में कोई टॉपिक है तो पहले आप 11th क्लास का पढ़ें, जिससे आपको 12th क्लास का मैटर करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेम यही प्रोसीजर आपका आर्ट्स में चलता है। आर्ट्स की आप बुक खरीद लें। आर्ट्स के तो सिस्टम वैसे
सब्जेक्ट तो कम मैच करती है, लेकिन हिंदी और इंग्लिश की ग्रामर जो होती है वो आपको 12th क्लास में यूँ की तो ही सेम रहती है, तो इसलिए आप ये सब विषय तो आप तैयार कर ही हैं। हिंदी और इंग्लिश की ग्रामर तो आप सभी स्टूडेंट्स, चाहे वो मैथ का हो चाहे वह बायोलॉजी का